नमस्कार। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। जहाँ मैं रहता हूँ उसके साथ ही एक गली है। गली जब खत्म होती है तो जीटी रोड है, सड़क है बहुत बड़ी, नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे को 2 दिन पहले हमारे मोहल्ले के लोगों ने रोक दिया, जाम लगा दिया। बहुत बड़ी भीड़ हो गई। पुलिस आई, एसडीएम साहब आए और लोगों को समझाया कि भैया बात क्या है। लोग कहने लगे कि यहाँ एक औरत है, उसने हमारे रास्ते खराब करवा दिए हैं। आप जाके देख लो कि आदमी कदम नहीं रख सकता वहां पर। वहां से हमें रोज निकलना पड़ता है। हमारे बच्चे, हमारी औरतें सिर पर बोझ उठाया हुआ कई बार पानी में गिर जाते हैं। कईयों को चोटें लग चुकी। हमें इंसाफ सिर्फ ये चाहिए कि हमारे रास्ते खुलवा दो। तो एसडीएम ने कहा कि रास्ते कल से खुल जाएंगे, आप ये जो है ना रोड ब्लॉक, उसको खोल दीजिए। तो रोड ब्लॉक खुल गया। उसके बाद झगड़ा हुआ। वो औरत जो मेन कल्प्रिट, जिसके कारण ये सारा बलवा खड़ा हुआ, वो कहती है कि मेरे साथ इन लोगों ने मारपीट की। वो थाने में चली गई, रिपोर्ट करवा दी। अब थाने वालों के पास जो कंप्लेंट गई है उसमें 59 लोग हैं जिनका नाम लिखा गया है कि ये लोग मेरे घर मेरे मारपीट करने आए थे। हकीकत तो यह है कि सड़क पर हुआ था ये सारा ड्रामा। और जहां पर 500,000 लोग खड़े हुए हों, जहां पर 20 गाड़ियां खड़ी हुई हों, कोई भी 2-4 आदमी किसी एक औरत को पीट नहीं सकते। कोई ना कोई तो रोक देगा। और अगर घर पर गए, ये मान लेते हैं कि घर पर गए 59 आदमी और एक औरत, अगर एक एक थप्पड़ भी मारे तो जिस चेहरे पर 59 थप्पड़ पड़ेंगे उस चेहरे की हालत कैसी हो जाएगी, है ना। कहते हैं कि अपने आप ही कपड़े फाड़ लिए, इसने ये कर लिया, वो करे, जोक्स भी हुआ हो। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि सड़कें सबकी होती, गलियां सबकी होती। किसी को बनती हुई सड़क, बनती हुई गली नहीं रोकनी चाहिए। रास्तों को साफ रखना। आपने देखा है, आपका वो मोदी मोदी साहब बोलना चाहिए, मोदी साहब कई बार झाड़ू लेके, साफ की हुई सड़क ही होती है वैसे तो, वहां पर झाड़ू लगाते नजर आते हैं। तो आप झाड़ू नहीं लगा सकते तो जो सड़क बन रही है उसको तो बनने दो। हमारे मैं आई वांट टू टेल यू कि हमारी मानसिकता बड़ी नैरो माइंडेड हो गए हैं। हम अपना ही सुख देखते हैं, दूसरे दुनिया जाए भाड़ में, ऐसे समझ लो। मारपीट अच्छा नहीं है, पर रास्ते रोकना भी अच्छा नहीं है। कानून क्या करता है, कोर्ट क्या करता है, पुलिस क्या करती है, उसको छोड़ो। आप क्या कर रहे हैं? कभी किसी दुखी मन को आपने सुख दिया है? कभी किसी रोते हुए को चुप कराया है? किसी अनजान आदमी को हमदर्दी दिखाई है आपने? कभी नहीं दिखाई। तो आज से दिखाना शुरू करिए, आपका जीवन बदल जाएगा सचमुच। एक खबर पढ़ रहा था मैं गूगल पर। तो आज से बहुत, जब कोरोना का ये चक्कर शुरू ही हुआ है, भाई निर्मल सिंह जी की डेथ हो गई थी और बाद में ये खबर उड़ी कि निर्मल सिंह को जिस हॉस्पिटल में रखा हुआ था उसमें पानी पीने तक की भी सुविधा नहीं थी। उनको पानी तक भी नहीं दिया गया। कोई डॉक्टर नहीं गया उनको चेक करने के लिए, बिना दवाई के ही वो मर गए। और बाद में पॉलिटिकल प्रेशर में वो खबर दबा ली गई। अब महाराष्ट्र से खबर आ रही है, लोग कहते हैं कि हमारे मरीज जो हैं हॉस्पिटल में, उनको 12-12 घंटे डॉक्टर देखने नहीं आता, कोई पानी तक नहीं देता, कोई दवाई तक नहीं देता। जबरदस्ती घर से उठा के ले जाते हैं, कहते हैं कि आपको क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाना है क्योंकि आपसे खतरा है। मेरे से खतरा है, मेरे को उठा के ले जाओ। और जहां पर आपने रखा है वहां पर हर पल मुझे अपनी मौत का इंतजार करना पड़े। ऐसा जीना कोई जीना नहीं। चाहे सरकार महाराष्ट्र की हो, चाहे पंजाब की हो, चाहे किसी दूसरी जगह की, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो,
किसी भी सरकार को कोई हक नहीं है कि वो किसी भी प्राणी के जीवन के साथ खिलवाड़ करें, खेलें। इनके हॉस्पिटल्स की हालत बड़ी खराब है, दुर्दशा है। जितने ज्यादा मरीज हो रहे हैं, ये कल की खबर है कि 18,000 मरीज, 18,000 कुछ है समथिंग, एक दिन में आए। अगर इसी रफ्तार से मरीज आते रहे तो सरकार के हाथ पांव तो अभी भी फूले हुए हैं, हेल्पलेस महसूस कर रही है सरकार। तो अगले 15 दिन बाद हालात ऐसे हो जाएंगे कि किसी आदमी को कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, लोग बिना इलाज के ही मरना शुरू हो जाएंगे। सरकार को, मैं आज से महीना पहले कह चुका है, सरकार कोरोना के फ्रंट पर फेल है, विकास के फ्रंट पर भी फेल ही है। या जो कुछ कहते हैं वो करते नहीं, जो कुछ करते हैं वो फलीभूत नहीं होता। तो अभी भी वक्त है गवर्नमेंट को तुरंत कदम उठाने चाहिए, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आपको याद होगा कुछ साल पहले एक कोली कोली करके आदमी पकड़ा गया था, जिसके बारे में यह खबर उड़ाई गई थी कि यह ना बच्चों की किडनियां निकाल के बेच देता है। बाद में उसको फांसी की सजा हुई थी। क्यों हुई फांसी की सजा? क्योंकि वो लोगों के जीवन के साथ खेल रहा था। ओके, जो डॉक्टर लोगों के जीवन के साथ खेल रहा है उसको क्या सजा होनी चाहिए? जो सरकार लोगों के जीवन के साथ खेल रही है उसको क्या सजा होनी चाहिए? जो होम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर लोगों की मौतों का जिम्मेवार है, सैकड़ों मौतों का जिम्मेवार है, उसको क्या सजा होनी चाहिए? फैसला आप कीजिए। एक बहुत ज्यादा आजकल हॉटस्पॉट की खबर है, हॉटस्पॉट कह दिया कि चाइना हमारे देश में, हमारी टेरिटरी में घुस आया है, और ये हमारे भाई साहब जी अभी बातें ही कर रहे हैं, चेतावनी ही दे रहे हैं। आज से 3 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो बड़े बड़े मिनिस्टर थे उन्होंने चेतावनी देनी शुरू की थी कि चीन को पीओके में सड़क नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि पीओके हमारा है, हम यहाँ कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होने देंगे। तो क्या आपकी धमकियों से चाइना ने सड़क बनाने का प्रोजेक्ट बंद कर दिया? बिल्कुल नहीं किया। उसके बाद फिर धमकियां दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, चेतावनी कहना चाहिए, चेतावनी कि खबरदार पीओके में चीन को पांव नहीं रखना चाहिए। और पांव क्या, वो तो वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहा है। तो ये चेतावनियां कुछ नहीं होती। अब भी ये जो है ना, जहां पर चाइना ने आजकल 60 किलोमीटर रकबे पर कब्जा कर रखा है, उस इलाके को खाली कर दो, ये हम आपको चेतावनी देते हैं। हर रोज ही नई चेतावनी देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको अकल है कि नहीं है? जब आप पीओके के बारे में चेतावनी दे रहे थे चाइना को तो वो रुक गया था, और अब आप चेतावनी दे रहे हो, क्या वो रुक जाएगा? हाँ, जमीन भी गवा रहे हो, इज्जत भी गवा रहे हो। आपको तो प्रधानमंत्री बनने के, गृह मंत्री बनने का कोई हक ही नहीं है, हा? एक टाइम था जब कहा करते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आपने तो देश की बहुत बेइज्जती करवा दी। हाँ, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये गवर्नमेंट का बिगेस्ट फेलियर है। और गवर्नमेंट बड़ी बेशर्मी से अपना बोझ दूसरे के कंधे पर डालने की कोशिश करती है, ये साबित करने की कोशिश करती है कि हम ही सच्चे हैं, हम ही ठीक है, बाकी सारा ही गलत है। ऐसा नहीं है। जिन लोगों को ये गलत कह रहे हैं उनके जमाने में बहुत तरक्की हुई, अपने आप को ठीक कर रहे हैं। इनके जमाने में तरक्की जो है वो माइनस में चली गई, हर एक चीज ही माइनस में चली गई जी। प्रोडक्शन भी माइनस में, डेवलपमेंट भी माइनस में, जीडीपी भी माइनस में, एवरीथिंग। तो समझ जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे।
आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।